और कन्हैया को भी वो याद होंगे, कन्हैया मेरा ही है। इतना कह करके बेहोश होकर के धड़ाम से भूमि पर गिर जाती है। आज अक्रूर जी का हृदय भी गदगद हो जाता है। मैं कैसा अभागा हूं, मैं यशोदा के प्राणों को लेके जा रहा हूं। नंद जी महाराज ने जल का छींटा दे करके यशोदा जी की मूर्छा तुड़वाई है। जैसे ही मूर्छा खुली, जोर जोर से यशोदा जी रोने लगी, कन्हैया, बलराम, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। हे राजन, ये चरित्र वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, ये तो भाव का चरित्र है। एक भक्त से जब भगवान दूर होते हैं, एक प्रेमी से उसका दूसरा प्रेमी जब अलग होता है, उस प्रेमी के हृदय पर क्या बीतती है, इसका प्रमाण हम नहीं दे सकते। वो तो वसुदेव, नंद जी और यशोदा ही दे सकती है। यशोदा मैया दौड़ करके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। भगवान कृष्ण बलराम गोचारण करवाने के लिए जंगल में गए हुए हैं। सायंकालीन सत्र में इंतजार कर रही है यशोदा मैया दरवाजे पर खड़ी खड़ी, मेरे कृष्ण बलराम कब आए। अचानक गायों के पैर की धूल उड़ती दिखाई दी। यशोदा जी समझ गई मेरा कृष्ण आ रहा है। जिस यशोदा से चला नहीं जाता, आज वो बूढ़ी यशोदा दौड़ करके जाती है। सामने कृष्ण परमात्मा, कंधे पर काली कंबल है, कमर में कमरबंदा बांध रखा है, उसमें बांसुरी लगा रखी है, मोर के पंख का मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऐसे ग्वाल वाल के रूप में भगवान आते हैं। आज बूढ़ी यशोदा मैया दौड़ करके रास्ते में ही परमात्मा को हृदय से लगाती है, कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान कहते हैं, माँ, बात क्या हुई, तू रो क्यों रही है, मुझे सच सच बता। कन्हैया, आज तू सच सच बता दे, तेरी माँ मैं हूं या नहीं हूं। भगवान ने कहा, माँ तू कैसी बात करती है, मेरी माँ तो तू ही है। कन्हैया, तू सच बोल रहा है ना, मैं तेरी माँ हूं ना। हाँ माँ, तू मेरी ही माँ है। कन्हैया, मथुरा से अक्रूर आया है, वो कह रहा है कि कृष्ण और बलराम के वास्तविक माता पिता तो वसुदेव और देवकी है, हम तो केवल पालक माता पिता है। कन्हैया, चल तू मेरे साथ, उस अक्रूर के मुंह पर ये उत्तर दे दे कि कृष्ण और बलराम तो केवल मात्र यशोदा के ही प्रिय हैं। व्याकुल होकर के रोना शुरू कर देती है। आज भगवान भी उस भक्त के प्रेमा भाव को देख करके गदगद हो जाते हैं। भगवान के भी नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिरनी प्रारंभ हो जाती है। भगवान माँ यशोदा को धैर्य बंधाते हैं, माँ चिंता मत कर, हम चलते हैं, अभी पूरी बात पूछते हैं अक्रूर जी से, क्या बात है। यशोदा मैया इतना कह करके बेहोश हो जाती है। भगवान सचेत करवाते हैं, धीरे धीरे जैसे तैसे घर में ले जा करके बिठाते हैं। भगवान कृष्ण को यशोदा अपने हृदय से दूर करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान को एक पल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं कन्हैया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो अक्रूर तुझे लेकर चला जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं माँ, आप धैर्य धारण करो, मैं पहले पूरी बात का संज्ञान लेकर के आता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। कृष्ण और बलराम दोनों लोग अक्रूर जी महाराज के भवन में जाते हैं, जिसमें अक्रूर जी ठहरे हुए थे। आज अक्रूर जी भगवान के दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। मैं भगवान को प्रणाम करूं उससे पहले ही कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया। चाचा जी प्रणाम करते हैं हम आपको। आज अक्रूर जी असमंजस अवस्था में हैं, मैं परमात्मा को आशीर्वाद दूं या हाथ जोड़ के प्रणाम करूं। अक्रूर जी ने भगवान के मस्तक पर हाथ रखा है, हाथ जोड़ करके एकांत में निवेदन किया, हे परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, भोजेंद्र कंस ने मुझे आज्ञा प्रदान की है, आप दोनों लोग मथुरा में प्रवेश करें, उन पापियों का उद्धार करें। इन ब्रजवासियों को तो आपने अपार आनंद प्रदान किया है, अब शेष भूमि भी आपका इंतजार कर रही है, आप कृपा करके मथुरा की ओर प्रस्थान करें, इस धरती को पापियों से मुक्त करें। भगवान ने कहा, ठीक है क्रूर जी, हम कल प्रातः काल की वेला में शीघ्राति शीघ्र निकलेंगे, आप तैयारी कर लेना।
अक्रूर जी बोले आपके माता पिता भेजेंगे नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम दोनों भाई भाई पूरी कोशिश करते हैं, माँ यशोदा और नंद बाबा से आज्ञा लेते हैं। अब महाराज कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई भाई माँ यशोदा की गोदी में जाकर के भगवान बैठ जाते हैं। माँ यशोदा फूट फूट करके रोती है, कन्हैया तुझे मेरी सौगंध है, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं माँ, मैंने अक्रूर जी से पूरी बात कर ली है। अक्रूर चाचा कह रहे हैं थोड़ा सा मथुरा नगरी में राज कार्य है, बाबा नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं, उनसे वो कार्य होगा नहीं, इसलिए हम दोनों भाई भाई प्रतिनिधि बन करके वहां पर जाएंगे। माँ बस कल कल की बात है, कल हम जाएंगे, परसों काम करके वापस लौट करके आ जाएंगे। आज पूरी रात यशोदा मैया फूट फूट करके रोती है, नहीं कन्हैया मैं तुझे नहीं भेजूंगी। एक कोने में बैठे बैठे नंद जी रो रहे हैं। बलराम जी महाराज ने जाकर के नंद जी को धैर्य बंधाया, बाबा आप रो क्यों रहे हैं, आप चिंतित क्यों हैं, आज तक हमने कभी भी आपको रोते हुए नहीं देखा। नंद जी महाराज व्याकुल होकर बलराम जी को हृदय से लगाते हैं, दाऊ इस संसार में पिता एक ऐसा तत्व है जो संसार में अपने पुत्र के सामने रो भी नहीं सकता। एक पिता का पुत्र आत्मा का टुकड़ा होता है, उस आत्मा के टुकड़े को जब अलग किया जाता है उस पिता की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन मैं तुझे कैसे बताऊं। इतना सुनते ही बलराम जी व्याकुल हो जाते हैं, एक दूसरे के अश्रु पहुंचते हैं। बाबा आप चिंता मत करो, हम दोनों समझदार हो गए हैं, हम जल्दी से जल्दी मथुरा में जाकर के राज कार्य करके लौट करके आ जाएंगे। आज पूरी रात रुदन में ही चली जाती है। नंद बाबा के सीने से चिपके हुए बलराम जी है और यशोदा के हृदय से चिपके हुए परब्रह्म परमात्मा है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई। आज कृष्ण और बलराम ने दोनों ने श्रद्धा भाव से अंत तो गत्वा नंद बाबा और यशोदा जी को राजी कर लिया। हम माँ कल कल की बात है, बस राज कार्य करके परसों तेरे पास आ जाएंगे। यशोदा ने जैसे तैसे अनुमति तो दे दी, लेकिन यशोदा का हाल बेहाल है। अक्रूर तू आज कृष्ण और बलराम को लेके नहीं जा रहा, अक्रूर तू हमारे प्राणों को लेके जा रहा है। ये दिन हमें क्यों देखना पड़ रहा है। यशोदा फूट फूट करके रोने लगती है, मैं निर्भागिनी हूँ, जरूर मैंने पूर्व जन्म में किसी माँ के बच्चे को माँ से दूर किया होगा, उसी पाप के कारण आज मेरा बच्चा मुझे छोड़ के जा रहा है। यशोदा व्याकुल होकर के रोती है। भगवान धैर्य बंधा करके जैसे तैसे अनुमति लेकर के अक्रूर जी से कहते हैं, चाचा जी आप शीघ्राति शीघ्र रथ तैयार करें, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर के अक्रूर जी ने रथ तैयार किया है। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया है, माँ यशोदा और नंद बाबा के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों से अश्रुपात रुक नहीं पा रहे हैं, व्याकुल है। उस विरह वेदनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजन अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जैसे ही रथ पर आरूढ़ होते हैं, आज समस्त ब्रजांगनाओं ब्रजवासियों को पता लग जाता है कि हमारे परमात्मा हमें छोड़ के जा रहे हैं। सारी गोपियां एकत्रित होकर के व्याकुल होकर के रोने लगती है, परमात्मा हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई अपराध हो गया, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। भगवान रथ से उतरते हैं, उन गोपियों को समझाते हैं, हे ब्रजांगनाओं आप चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल वहां पर जाके राज कार्य करूंगा और परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। मैं और दाऊ दोनों जा रहे हैं, आप विलाप मत करो, मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए अलग नहीं हो रहा। वृंदावन तो मेरे प्राण हैं, मैं मेरे प्राणों का त्याग नहीं कर सकता। वृंदावन मेरी आत्मा है और तुम सब लोग इसके अनन्य अंग हो, मैं तुम्हारा कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। आप चिंता मत करो, मैं लौट करके अवश्य आऊंगा। थोड़ा सा राज कार्य है, आप अनुमति प्रदान करें।
गोपियां कहती है नहीं नहीं कन्हैया, हम तेरे को नहीं जाने देंगी, तेरा कोई भरोसा नहीं, हमारे अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ तब तेरी प्राप्ति हुई, और आज जरूर कोई ना कोई पाप का उदय हुआ है, इसलिए तू हमें छोड़ के जा रहा है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं ब्रजांगनाओं, मैं तुम लोगों के हित के लिए ही जा रहा हूं। आज भगवान उन ब्रजांगनाओं को प्रेम से समझाते हैं, हे ब्रजांगनाओं, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक मेरा एक काम करना। गोपियां कहती है माधव, हम तो तेरे लिए प्राण न्योछावर करती हैं, तू यदि सेवा का मौका देगा तो हमारा अहोभाग्य होगा, बता हमें क्या सेवा करनी है। भगवान कहते हैं हे ब्रजांगनाओं, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक मेरी बूढ़ी जसोदा माँ और नंद बाबा का आप ध्यान रखना। जैसे इस बात को गोपियों ने सुना, फूट फूट करके रोने लगी। देख सखी, हमने तो ये सोचा था कि यदि परमात्मा में छोड़ के चले जाएंगे तो हम सब लोग मर जाएंगी, लेकिन अब तो हम मर भी नहीं सकती, क्योंकि इसने जो सेवा हमें दे दी है, अब तो हमें नंद बाबा और जसोदा का ध्यान रखना पड़ेगा। आज गोपियां विलाप करती है, गोपियों का ध्यान अक्रूर के ऊपर गया। आज गोपियां भाव विवलित होकर के अक्रूर जी को गाली देती है, अरे वो पंडित कौन मूर्ख था जिसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा। अक्रूर, तू अक्रूर नहीं है, तू महानतम क्रूर है, तू हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा को लेके जा रहा है। गोपियां व्याकुल होकर के रुदन करती है। भगवान गोपियों को रथ के आगे से हटा करके रथ पर बैठते हैं, सांत्वना देते हैं, हे ब्रजांगनाओं आप चिंता मत करो, मैं लौट करके आऊंगा। अब तो गोपियां एक दूसरे को कोसती है, एक दूसरे को फटकार लगाती है। कन्हैया जब माखन चोरता था तब तूने बांधा था, इसलिए भगवान हमें छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी कहती है नहीं नहीं, तू हाथ पकड़ करके शिकायत करने के लिए लेके गई थी, इसलिए परमात्मा हमें छोड़ के जा रहे हैं। देखो आज ब्रज का अभागा समय प्रारंभ हुआ है, ब्रज में इतनी बिल्लियां घूमती है, आज एक भी बिल्ली नजर नहीं आ रही। काश एक बिल्ली रास्ता काट देवे तो एक रात हम कन्हैया को अपने पास और रोक लेवे। आज हमारा दुर्भाग्य देखो, किसी को छींक भी नहीं आ रही। यदि किसी को छींक भी आ जाए तो हम भगवान को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। आज हमारे से विधि विधान रूठ गया है, आज हमारी आत्मा में छोड़ के जा रही है। गोपियां विरह से व्याकुल होकर के रुदन करती है। उसी समय भगवान का रथ रवाना हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आज ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने भगवान का रथ का पीछा किया। जहां तक रथ के पहिए की धूल उड़ती दिखाई दी, वहां तक पीछे दौड़ती रही। जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, अब तो गोपियां प्रेमा भाव से बोली, चलो सखी उनको भजे तज माया अभिमान। अब तो भजन करने के अलावा और कोई साधन नहीं रहा। अब हमारे जीवन में लगता है दर्शन का भाव समाप्त हो गया है। सारी गोपियां रुदन करती करती वापस लौट करके आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, ये जो चरित्र है ये शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। भक्तों का उस समय में क्या हाल हुआ होगा, जो भगवान को हर पल, हर क्षण, हर स्मरण, बाल्यावस्था से लेकर के जब तक भगवान बड़े हुए तब तक उन्होंने अनुभव किया। सारे ब्रज में महाराज कोहराम छा गया, सब व्याकुल है। महाराज ये हाल केवल मनुष्यों का नहीं, अपितु पशु पक्षी जीव जंतु भी व्याकुल होकर के रुदन करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, सब भगवान के विरह में व्याकुल रहते हैं। ऐसा जो दिव्य चरित्र, प्रेमा भाव का जो जीव श्रद्धा भक्ति से सुनता है, सुनाता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।